बच्चों 9वां सवाल 8.1 एक्सरसाइज का, और इसमें देखिए त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है, टेंजेंट ए बराबर है, क्या दे रखा है, टेंजेंट ए बराबर है 1/√3, और ये किसके बराबर बनता है, बी सी बटे ए बी। तो मान लेते हैं, माना बी सी बराबर है x, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, √3x। तो आप ए सी निकाल लीजिए, ए सी क्या आएगा, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग का वर्गमूल, यानी वर्गमूल 3x का वर्ग प्लस x का वर्ग का वर्गमूल, 3x की 2 प्लस x की 2 वर्गमूल, यानी 4x की 2 वर्गमूल। कहने का मतलब ए सी बराबर है, क्या आ जाएगा, 2x। तो ए सी का मान हमारा क्या आ गया, 2x। अब तीनों भुजाएं हैं तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। मान निकाल लीजिए साइन ए, क्योंकि यहाँ पे साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, इसमें भी यही है, कोस ए कोस सी भी है, तो हम वही हैं। तो साइन ए कोस ए और साइन सी और कोस सी का मान निकालना है। साइन ए, साइन ए का मतलब कोण यदि ए है तो ये लंब हो जाएगी बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी, यानी कि x बटे 2x, यानी 1/2। कोस ए, कोस ए का मतलब ए बी बटा ए सी, यानी कि वर्गमूल 3x बटे 2x, मतलब वर्गमूल 3/2। इसी तरह से अब निकाल लीजिए आगे इसके कोस ए, कोस ए हम निकाल चुके, सॉरी, निकाल लीजिए कोस सी और साइन सी। साइन सी, साइन सी कोण यदि ये लेते हैं हम, तो इसका मतलब लंब जो है क्या माना जाएगा, ए बी, यानी सम्मुख भुजा ए बी बटे ए सी। कहने का मतलब वर्गमूल 3x बटे 2x, यानी कि वर्गमूल 3/2। कोस सी, कोस सी का मतलब एडजेसेंट भुजा, यानी कि संलग्न भुजा बी सी बटे ए सी, और बी सी का मान है x और ए सी का मान है 2/x। x कट गया, फिर क्या हो जाएगा, 1/2। अब सबका मान आ गया। पहला देखिए, पहला भाग क्या दे रखा है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, मान रख दीजिए। साइन ए का मान है, साइन ए का मान 1/2। कोस सी का मान है, कोस सी का मान भी 1/2, प्लस कोस ए का मान, कोस ए का मान है वर्गमूल 3/2। साइन सी का मान भी वर्गमूल 3/2। ये आ गया 1/2, 1/2 गुणा में होगा तो 1/4, प्लस वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 3 आ जाएगा, बटे में 4। तो आप देखिए इसका लघुत्तम 4 आ गया, 1 + 3 यानी कि 4/4, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1। ये मान 1 आ गया। अब हम कोस ए दूसरा भाग करते हैं। कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए का मान, कोस ए का मान वर्गमूल 3/2, कोस सी का मान 1/2, माइनस साइन ए का मान 1/2, साइन सी का मान
वर्गमूल 3/2, यानी ये आ गया वर्गमूल 3/4 माइनस वर्गमूल 3/4, घटेंगे तो उसी में से वही घटेगा तो उत्तर आएगा 0। इस प्रकार से ये दोनों मान हमने पहले साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी निकाल लिया और फिर इनका पहले में भी और दूसरे में भी मान रख दिया। 10वां सवाल देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, मान लिया ये पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, तो इसमें क्या दे रखा है, दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25। पी आर प्लस क्यू आर 25 दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर, ठीक है। और पी क्यू जो है वो 5 दे रखा है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू जो है क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और ये दोनों मिलकर कितना दे रखा है, 25। इसको हम x मान लें तो ये क्या बन जाएगा, 25 माइनस एक्स, माना क्यू आर बराबर है x, तो इसलिए पी आर प्लस एक्स बराबर है 25, तो पी आर किसके बराबर हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, तो ये हो गया। अब आप देखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण का वर्ग यानी पी आर का वर्ग बराबर है पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, यानी कि 25 माइनस एक्स का वर्ग बराबर है पी क्यू का वर्ग। पी क्यू कितना है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग। अब इसको खोल दीजिए, 25 25 625 होता है, क्योंकि ए माइनस बी का वर्ग लगेगा, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab बराबर है 25 प्लस एक्स की 2, एक्स की 2 से एक्स की 2 काट दो, और ये 25 इधर ले जाओ, 50 एक्स उधर ले जाओ, तो ये 25 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 625 माइनस 25 बराबर है 50 एक्स उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 600 बराबर है 50 एक्स और x बराबर है 600/50 यानी 12। x का मान 12 आ गया, x का मान 12 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर है 12, पी क्यू बराबर है 5 और पी आर बराबर है 25 माइनस 12 बराबर है 13 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं हो गई। तो हमें टेंजेंट पी का मान निकालना, कुछ भी निकाल लो, टेंजेंट पी, अच्छा सॉरी साइन पी कोस पी टेंजेंट पी, तीनों का मान निकालना, कोई बात नहीं। पहले हम टेंजेंट पी का मान निकालें। टेंजेंट पी क्या होता है, पी कोण ये है, लंब बटे कर्ण यानी कि क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर कितना है, क्यू आर 12/5। इसी तरह से साइन पी का मतलब क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर का मतलब 12, पी आर का मतलब 13। आगे कोस पी का मतलब पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू का मतलब 5, पी आर का मतलब 13। आप समझ रहे हैं ना, ये पी साइन जो है क्यू आर बटे ये क्यों आया, क्योंकि जो कोण होता है उसके सम्मुख भुजा लेनी होती है साइन में, और कोस में लेनी होती है उसके साथ वाली भुजा, और बटे में कर्ण होता ही है।
तो ये सवाल नंबर 10 था। और इसके बाद इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, टेंजेंट ए का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए मैं त्रिभुज बना देता हूं ताकि सभी में आपको समझने में आसानी रहे। ये एक त्रिभुज, हम इसको ए कह दें, ए बी सी। अब आप देखिए टेंजेंट ए, पहला सवाल, ये टेंजेंट ए का मान सदैव 1 से कम होता है। आप देखिए टेंजेंट किसके बराबर होता है? टेंजेंट होगा इसमें बी सी बटा ए बी। तो इसमें आप देखिए बी सी ए बी से बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो इसका मतलब मान 1 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इसका मतलब ये पहला जो है ये क्या है? गलत है। पहले वाला गलत है, क्योंकि 1 से छोटा नहीं होता, 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। दूसरा दे रखा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेकेंड 12/5 हो सकता है। तो 12/5 सेकेंड ए क्या होता है? सेकेंड ए होता है कर्ण बटे आधार, और कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो इसलिए इसका मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, यानी 12/5 सही, बिल्कुल सही है। क्योंकि इसका कर्ण बटे आधार है और कर्ण जो है बड़ा होता है हमेशा, यानी सेकेंड ए का मान सदैव 1 से बड़ा रहेगा। तो और यहाँ पे 12/5 1 से बड़ा है, इस करके ये सही है। कोस ए, कोण ए कोसिकेंट ए के प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, ये भी गलत है। क्योंकि कोस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त होता है, जी नहीं, ए के कोसिकेंट नहीं है, ए का कोसाइन है। कोस का मतलब कोसाइन होता है, कोसिकेंट नहीं होता, इसलिए गलत है। कोट और ए का गुणांक होता है, ये भी गलत है। क्योंकि कोण के बिना, ए का मतलब कोण, ए का मतलब कोण, और कोण के बिना कोट का कोई मान नहीं होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं है, ये कुछ नहीं है ए के बिना, यानी कोण के बिना, इसलिए ये गलत है। ये इनका गुणांक नहीं होता, ये पूरा एक है। कोट ए एक बनाओ, एक है चीज़, ये गुणा नहीं है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन जो है 4/3। आप देखिए साइन थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण, और कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होता है, तो साइन का मान हमेशा 1 से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। लेकिन 4/3 तो 1 से बड़ा है, इसलिए ये क्या है? गलत है। तो इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करें। धन्यवाद बेटा।